कुणाल कामरा जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हें अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ताकत समझ आ गई है। विपक्ष के जो समर्थक कुणाल कामरा को अपना हीरो समझ रहे थे, उन्हें कामरा ने मायूस कर दिया है। विपक्ष के समर्थक सोच रहे थे कि कुणाल कामरा उनके लिए लड़ते रहेंगे। कुणाल कामरा उनकी तरफ से बीजेपी और एनडीए के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कुणाल कामरा ने ऐसा यू टर्न लिया है जिसे देखकर उनके समर्थक भी चौंक गए होंगे। दर्शकों, एजेंडा कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। वो जो अपनी कॉमेडी के बहाने विपक्ष का एजेंडा चलाते हैं, वो कहीं न कहीं अब लोगों को नागवार गुजर रही है। कॉमेडी साहित्य और व्यंग्य का असली काम है सत्ता को आईना दिखाना, ना कि किसी के हाथ की कठपुतली बनकर एक संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपमानित करना और फिर अपने मालिकों से शाबाशी लूटना। लेकिन अब इन सब के कारण कामरा मुश्किल में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पुष्पा की भाषा में बोले तो कुणाल कामरा के समर्थक उन्हें फायर समझ रहे थे, लेकिन वो तो फ्लावर निकले। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कथित रूप से कॉमेडी शो में गद्दार बोलकर फंसे कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से फिलहाल राहत तो मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 2 बार कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे को अपमानित करने वाले कामरा अब बैकफुट पर है। कामरा अब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा के वकील ने बताया कि कॉमेडियन ने किसी का भी नाम नहीं लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि व्यंग्य पैरोडी स्वीकृत भाषा का हिस्सा है। बार एंड बेंच के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस सुंदरम मोहन की बेंच ने कामरा की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कामरा के वकील ने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने कई लोगों के बारे में बात की है। पैरोडी व्यंग्य का हिस्सा है। वहीं कोर्ट ने यह पूछा कि जब एक निश्चित परिवादी को नोटिस जारी किया गया है तो याचिका कैसे पेश की जा सकती है। इस पर कामरा के वकील ने कहा कि नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन तब तक सुरक्षा की मांग की जाती है। सुनवाई के दौरान कामरा के वकील ने कहा कि असली धमकी दी जा रही है। कामरा के वकील ने कहा कि वे कहते हैं कि उन्हें शिवसेना स्टाइल में सिखाएंगे। शिवसेना स्टाइल क्या है ये तो सभी जानते हैं। जिन लोगों ने होटल में तोड़फोड़ की, उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस तरह की धमकी का सामना मैं कर रहा हूं। तो देखा अपने कुणाल कामरा अब कैसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, जबकि उनके समर्थक खुश हो रहे थे कि वो शिंदे और बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी कुणाल कामरा के समर्थन में खूब बोल रहे थे, लेकिन फंसने के डर से कामरा ने पलटी मार ली है। मतलब अब शिंदे और बीजेपी पर बोलने से कामरा घबरा रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे थे कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारा डीएनए एक ही है। वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि गद्दार को गद्दार ही कहेगा ना। गौरतलब है कि शिंदे की खेला की वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो गई ही थी, साथ ही शिवसेना पार्टी भी उनके हाथ से चली गई, जिसके बाद से ही उद्धव ठाकरे संजय राउत और उनके गुट के नेता शिंदे के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनकी शिवसेना असली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना असली है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे, संजय राउत और विपक्ष के लोग शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कॉमेडी के नाम पर कुणाल कामरा भी कथित तौर पर शिंदे को गद्दार कह रहे थे, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हुई तो उनकी भाषा ही बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।